एस्कुलस हिप्पोकैम्पस। तो एस्कुलस हिप्पोकैम्पस, इसको हॉर्स चेस्टनट कहते हैं। हॉर्स चेस्टनट। अब प्रॉपर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इधर लिखा हुआ है, द एक्शन ऑफ ड्रग इज मोस्ट मार्क्ड ऑन द लोअर लेवल। तो सबसे पहले इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो है आपका लोअर बाउल पे। ठीक है। और हम रेक्टम भी कह सकते हैं। रेक्टम और एनस वाले रीजन में इसका प्राइमरी टारगेट एक्शन देखने को मिलता है, इसका एस्कुलस हिप्पोकैस्टल का। इसके बाद मतलब यहाँ पे है पाइल्स, रेक्टल कॉन्जेशन, पेल्विक सर्कुलेशन पे काम करेगा ये। पंखा, पाइल्स, रेक्टल कॉन्जेशन, रेक्टल कॉन्जेशन, पेल्विक सर्कुलेशन, पेल्विक सर्कुलेशन पे जाके ड्रग एक्शन करेगी अपनी। ठीक है। उसके बाद अगर केस पाइल्स का नहीं है तो उस केस में हिप्पोकैस्टेनम हम सजेस्ट नहीं करेंगे इतनी स्ट्रांगली। तो इसका प्राइमरी एक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है? लोअर बॉवल्स पे, रेक्टम पे, एनएस पे। पाइल्स, रेक्टल कॉन्जेशन और पेल्विक सर्कुलेशन पे काम करता है बेसिकली एस्कुलस हिप्पोकैस्टल। पहली बात। ठीक है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि प्रोड्यूस एंगोर्स्ड हेमोरॉयडल वेन। अब इस बात का मतलब यह है कि जो वेन्स हैं, ठीक है, वो भरी हुई है। क्या है? भरी हुई है। भरी हुई है। वेन्स फुल है, मतलब कॉन्जेस्टेड है। कॉन्जेस्टेड है और एंगोर्स्ड है। ठीक है। मतलब फूली हुई है वेन्स बेसिकली। कंजेशन है उनके अंदर। ब्लड वापस वेन से, ब्लड वापस हार्ट तक जो है वो एफिशिएंटली नहीं पहुंच पा रहा। इसको हम कहते हैं वीनस स्टेसिस। वीनस स्टेसिस। ठीक है। ब्लड वापस हार्ट तक एफिशिएंटली नहीं पहुंच पा रहा। एफिशिएंटली नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए जो पाइल्स हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे? वो हार्ड होंगे। उसके बाद वो पेनफुल हो गए। पेन होगा उनके अंदर। और वो पर्पल कलर के होंगे। पर्पलिश। तो यहाँ पर हमने क्या कह देगा? जो एस्कुलस का प्राइमरी टारगेट है वो लोअर बॉडी, रेक्टम और एनस में है। ठीक है। उसके बाद पाइल्स, रेक्टल कॉन्जेशन, पेल्विक कॉन्जेशन, सर्कुलेशन नहीं काम करता है वहां पे जाके। वेन्स भरी हुई, कंजेस्टेड एंगोस्ट है। वापिस हार्ट तक ब्लड उतना एफिशिएंटली नहीं जा पा रहा। वीनस स्टेसिस है। पाइल्स हार्ड है, पेनफुल है और पर्पल कलर के, पर्पलिश, विद कैरेक्टरिस्टिक बैक एक। मतलब एस्कुलस के अंदर, एस्कुलस हम जिस पेशेंट को दे रहे हैं वो जनरली पाइल्स की प्रॉब्लम के साथ आता है, प्लस बैक एक, पीठ में दर्द। ये मेजर सिम्टम होता है। और बैक एक कहाँ होता है? सैक्रो लुम्बर रीजन में। सैक्रो लुम्बर रीजन में बैक एक देखने को मिलता है। ठीक है। एकदम गिव आउट सेंसेशन होती है इसके अंदर। एंड एब्सेंस ऑफ एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन बाय, स्टूल ड्राई हो सकते हैं यहाँ पे। जो स्टूल है वो ड्राई हो सकता है। ठीक है। स्टूल ड्राई हो सकता है, मुश्किल से निकलते हैं इस वजह से। पर ये ट्रू कॉन्स्टिपेशन नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू कॉन्स्टिपेशन? पर ये ट्रू कॉन्स्टिपेशन नहीं है वो इसलिए क्योंकि अर्ज प्रेजेंट है। अर्ज प्रेजेंट है। ठीक है। प्रॉब्लम स्टूल का नहीं है, रेक्टल वेन सोलन है। ठीक है। रेक्टल वेन्स क्या है? सोलन है।
इस वजह से स्टूल पास नहीं हो पा रहा, पैसेज ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। स्टूल्स ट्राई ट्रू कॉन्स्टिपेशन है ये, क्योंकि अर्ज प्रेजेंट है, और प्रॉब्लम सारी रेप्टाइल वेन्स के सोलर होने की वजह से है। सो दिस इज द मेन थिंग इन द एस्किलस। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं इसके अंदर, तो पेन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा इसके अंदर, पेन हाई। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं, तो ब्लीडिंग। ब्लीडिंग या तो यहाँ पे कम है और एब्सेंट, या तो कम होगी या एब्सेंट होगी। वेयर एज अगर ब्लीडिंग की ही बात करें एलोय में, एलोय सोकोट्रेना के अंदर, तो वहाँ पे ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है। ब्लीडिंग मूव इनफैक्ट काफी ज्यादा होती है वहाँ पे। एस्कुलस में पेन काफी ज्यादा होता है, ब्लीडिंग कम होती है। ठीक है, पेन हाई ब्लीडिंग लो। एलोय में ब्लीडिंग हाई, पेन। इसके बाद हम आगे देखते हैं जर्नल वीनस स्टेसिस। सिर्फ रेप्टम में पुअर वीनस सर्कुलेशन पूरी बॉडी में, तो पुअर वीनस सर्कुलेशन पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड स्लो हो गया, वेन्स एकदम काम नहीं कर रही, मतलब उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रही। वेरिकोस वेन इन पर्पल कलर, जो वेन्स हैं वो हमने ऊपर भी देखा, वो पर्पल से कलर के हो जाते हैं, ब्लूइश पर्पल, ब्लूइश पर्पल। ठीक है, कंजेशन की वजह से, क्रोनिक वेनस कंजेशन का ये साइन है बेसिकली। ठीक है, एवरीथिंग इज स्लो डाउन, डाइजेशन से लेके सब कुछ स्लो डाउन हो चुका है। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है बेसिकली, तो इसकी वजह से डाइजेशन जो है वो स्लगिश हो गया है। साथ में बोवल मूवमेंट डल हो चुके हैं, बोवल मूवमेंट डल हो चुके हैं। साथ में सर्कुलेशन स्लो हो गया है, सर्कुलेशन स्लो हो गया है। साथ में हार्ट एक्शन हैवी हो गया है, हैवी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा हमने, कि हर एक चीज स्लो डाउन हो गई है, डाइजेशन, हार्ट, बॉवल, सब कुछ एकदम स्लो हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे लिखते हैं कि टॉर्पोर एंड कॉन्जेशन ऑफ द लीवर एंड पोर्टल सिस्टम। लीवर एकदम काम नहीं कर रहा है उतना अच्छी इफेक्टिवली, और कॉन्जेशन भी देखने को मिल रहा है लीवर के अंदर। ठीक है, तो पोर्टल सर्कुलेशन अफेक्टेड है इसकी वजह से। क्या है, जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो अफेक्टेड है। अब पोर्टल सर्कुलेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, इसलिए पाइल्स, एब्डोमेन पेन और एब्डोमेन फुलनेस, हम कहेंगे एब्डोमेन फुलनेस फील होगी। उसके साथ साथ हिपेटिक कॉन्जेशन, मतलब लीवर का कॉन्जेशन, और पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक है, ये हमें बेसिकली दिख रहा है। तो लीवर अफेक्टेड है, सारा मेटाबॉलिज्म और हर एक चीज स्लो डाउन हो चुकी है। उसके अलावा पेन काफी ज्यादा है, बैक एक तो बहुत ही ज्यादा है लंबो सैक्रल रीजन में। और उसके बाद पाइल्स जो है वो हार्ड और पेनफुल पर्पल कलर के, वेन्स भरी हुई है, कंजेशन देखने को मिल रहा है। ये अब तक की पिक्चर है इसकी एस्पेरस की। ठीक है, विद कॉन्स्टिपेशन, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ट्रू कॉन्स्टिपेशन नहीं। कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे सेकेंडरी है। ठीक है, जिसका कॉज क्या है, कॉज यहाँ पे लीवर कॉन्जेशन को बोलेंगे। ठीक है, पोर्टल हमने अभी देखा स्टेसिस है, रुका हुआ है पोर्टल सिस्टम, उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा। रेक्टल वीनस इनहॉर्जमेंट है,
तो मतलब डाइटरी कॉन्स्टिपेशन नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द लीवर कॉन्जेशन एंड पोर्टल स्ट्रेसेस। ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा था कि रेक्टल वेन सोलन, इस कॉन्जेशन की वजह से रेक्टल वेन क्या हो चुकी है, सोल हो चुकी है। तो ये ट्रू कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। तो बैक पेन इतना ज्यादा है, ठीक है, कि वो काम नहीं हो पा रहा, उससे कुछ भी काम नहीं हो रहा पेशेंट से। पेशेंट मेंटली भी ट्रेंड है और फिजिकली भी ट्रेंड है। ठीक है, तो बैक एक सीवियर, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो मेंटली प्लस फिजिकली, मेंटली प्लस फिजिकली ट्रेंड है, थका हुआ है एकदम। ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसको हम, इसके बाद हम देखते हैं पेन फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, पेन फिक्स्ड नहीं है, तो हर जगह जंप कर रहा है, मतलब वो इसलिए क्योंकि पूरी बॉडी में ही वेनस कंजेशन देखा जा रहा है, पुअर सर्कुलेशन है, और जो नर्व, फंक्शनल नर्व बस इरिटेशन देखने को मिल रहा है। फुलनेस जो है वो वेरियस पार्ट्स में देखी जा सकती है, जैसे कि रेक्टम फुलनेस, abdomen फुलनेस, हेड एकदम हैवी रहेगा, भरा भरा, और चेस्ट भी हैवी रहेगा। ठीक है, उसके बाद म्यूकोसा की बात कर लेते हैं। जो म्यूकोसा है वो ड्राई है और वो सोलन है। ठीक है, सोलन इज बिकॉज ऑफ द venous congestion एंड ड्राइनेस इज पुअर सिक्रेशन। इसलिए इस वजह से हमें थ्रोट में ड्राइनेस दिखेगी, रेक्टम में ड्राइनेस दिखेगी, और नेजल जो कैविटी होती है उसमें भी ड्राइनेस देखी जा सकती है, देखी जाती है। तो म्यूकोसा जहाँ जहाँ है, वो चीज़ों में ड्राई दिखेगी, थ्रोट, रेक्टम, नोज वाला एरिया, वो सब। ठीक है, उसके बाद थ्रोट विथ हेमोरॉइडल कंडीशन। ठीक है, जैसे रेक्टम में वेन सोलन है, वैसे ही थ्रोट में हमने देखा कि रेक्टल वेन सोलन थी, कंजेस्टेड कंजेशन की वजह से रेक्टल वेन सोलन है। उसी तरीके से जो फेरेंजियल वेन है, फेरेंजियल वेन, वो भी कहीं सोलन है, डिस्टेंडेड है, इसलिए रो थ्राउट होता है, सूखा एकदम। ठीक है, कुछ भी निगलते टाइम्स बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है और स्वेलिंग, और ये हमें पिक्चर देते रहता है। तो म्यूकोजा ड्राई है इस वजह से, और वो कहाँ का, थ्रोट, नेजल, रेक्टल, हर जगह। इसकी वजह से कोई भी खाते पीते में वो चुभता है, क्योंकि नर्वस इरिटेशन होती है फिर इसमें, और लीवर कंजेशन दिख रहा है, पोर्टल ड्राई, सब जगह कंजेशन है, फुलनेस की फीलिंग आएगी, सब कुछ एकदम स्लो पड़ चुका है बॉडी के अंदर। तो इसमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, so this is like basics in the musculus hypocastinum. तो एक बार ओवरऑल हम थ्योरी कर देते हैं। The action of this drug is most marked on the lower level, producing endorsed hemorrhageal vein with characteristic defect and absence of actual constipation. Actual constipation में नहीं, कैरेक्टरिस्टिक defect होती है और हेमोरॉयडल वेन्स देखने को मिलती है। और इसका जो कैरेक्टर्स मार्क्ड है, मोस्ट मार्क्ड फीचर, वो लोअर, इसका एक्शन जो है लोअर लेवल। ठीक है, ये होता है सीवियर पेन बट लिटिल ब्लीडिंग, जैसा हमने देखा अगर में ब्लीडिंग काफी होती है, और जर्नल वीनस स्टासिस। ठीक है, वीनस कंजेशन है, वेरिकोज वेन पर्पल कलर की होती है। अगेन वीनस कंजेशन की वजह से एवरीथिंग इज स्लो डाउन, डाइलेशन, हार्ट ओवरलेप एक्सेट्रा, टॉर्पल एंड कंडीशन ऑफ द लिवर एंड पोर्टल सिस्टम विद कॉन्स्टिपेशन। और ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, सीवियर बैक, rendering the patient unfit for business,
इतना ज़्यादा पेन है कि कुछ कर नहीं पाते। लाइन पेन ऑल ओवर, ये पेन जो है वो घूमता रहता है पूरी बॉडी में। फुलनेस इन वेरियस पार्ट, वजन नहीं दे पाता। abdomen, रेक्टल, हेड सब हैवी है। हेड हैवी है, बाकी सब फीलर है। ड्राई शोल्डर, नीपस पेन, थ्रोट विद हेमोरॉइडल कंडीशन।